हमारा एरे लेआउट फाइनल हो गया था। और एरे लेआउट के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेआउट आती है उस डीसी स्ट्रिंगिंग लेआउट होती है। हमने एरे लेआउट बना लिया, उसके बाद हमारी डीसी स्ट्रिंगिंग होती है जो नेक्स्ट लेआउट करते हैं। वॉइस में प्रॉब्लम आ गई यार। एरे लेआउट के बाद जो नेक्स्ट होती है वो होती है डीसी स्ट्रिंगिंग लेआउट। तो डीसी स्ट्रिंगिंग के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हारिस अपनी स्क्रीन बंद कर देना, स्टॉप कर दो। हमारे को सबसे पहले चाहिए होता है वो इन्वर्टर का डाटा शीट चाहिए होता है। हम 125 के हिसाब से हम इन्वर्टर का डाटा शीट लेते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा एल टी सेट में आता है वो आता है 125 का। तो सबसे पहले हमें डाटा शीट में क्या क्या इनपुट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हमें पहले डाटा डाटा शीट को पढ़ना आना चाहिए कि क्या क्या हमारे को पैरामीटर कौन से हमारे इनपुट्स के हमारे को जो रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला डाटा शीट हमने डाउनलोड किया, तो सबसे पहले हमारे को ये बोल रहा है रिकमेंडेड पीवी पावर इनपुट, यानी हम ओवरलोडिंग। ये रिकमेंडेड मैक्सिमम पीवी इनपुट बताता है कि हम किसी भी इन्वर्टर पे कितना परसेंट ओवरलोडिंग करके चल सकते हैं। और सेकंड है जो हमारा मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज। ये सेकंड है जो ये हमारा कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम एक इन्वर्टर पे मैक्सिमम वोल्टेज जो हम स्ट्रिंगिंग करेंगे, तो एक सिंगल स्ट्रिंग का जो हमारा वोल्टेज है वो कितना मैक्सिमम होना चाहिए, वो 1100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1100 वोल्ट से ज़्यादा हम स्ट्रिंगिंग करते हैं, अगर 1100 वोल्ट से ज़्यादा हमारा आता है, तो उस कंडीशन में फिर हमारा इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर उसमें कुछ तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। सेकंड जो होता है हमारा मिनिमम पीवी इनपुट वोल्टेज स्टार्टअप वोल्टेज, यानी हमारे को मिनिमम कितना वोल्टेज। हारिस पीछे शायद साउंड आ रहा है, उसे बंद कर दो, अपना माइक बंद कर दो। इसका आ रहा है वॉइस। हारिस पीछे से साउंड आ रहा है, वॉइस आ रहा है, वो समझ नहीं आएगा फिर। अरे वो लैपटॉप से जो कनेक्ट किया हो, शायद दो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो एक बंद कर दियो, एक वाला चल रहा है अभी। भाई वॉइस आ रही है और मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा। हारिस भाई आवाज आ रही है मेरी?
डानिस क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हारिस, भाई वॉइस आ रही है यार, लैपटॉप की पीछे वाला बंद कर दो ना। अरे मुझे नहीं आ रहा, वो सर चला रहे हैं। क्या हुआ? अरे सर चला रहे हैं, मना नहीं कर सकता। मैं अपने म्यूट कर दूं? सर चला रहे हैं भुवन सर? हम्म। अरे जहर। अरे तो सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे को सेकंड इनपुट डाटा चाहिए होता है, वो हमारे को रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा मिनिमम वोल्टेज कितना हम इन्वर्टर को दे रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम में हमें मैक्सिमम स्टिंगिंग करनी होती है, ताकि जो हमारा इन्वर्टर है वो स्टार्ट हो जाए अर्ली मॉर्निंग। हम मैक्सिमम स्टिंगिंग करते क्यों हैं? क्योंकि हम 18-19 की स्टिंग क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा सुबह सुबह अगर इन्वर्टर सन रेडिएशन हमारा अगर उतना ज़्यादा फुल अपने पीक पे नहीं है, सन रेडिएशन ज़्यादा तेज नहीं आ रहा, तो अगर हम 9-10 बजे अगर हम 18 की स्टिंगिंग करेंगे, तो हमारा जो इन्वर्टर है उसको 180 वोल्ट या 200 वोल्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जल्दी ये हमारा इन्वर्टर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि हमारा डीसी से एसी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा अगर उसको हम मैक्सिमम स्टिंगिंग करेंगे। जैसे कि अगर हम हमारा एक मॉड्यूल का वोल्टेज है 50, एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा एक मॉड्यूल का वोल्टेज है 50। अगर हम उसको 10 कनेक्ट करेंगे, तो हमारा कितना वोल्ट स्ट्रिंग वोल्टेज कितना आएगा? हमारी समझ आ रही है ना? बताओ कितना आएगा 50 अगर हमारा वीओसी है एक मॉड्यूल का। अगर हमारा 10 की स्ट्रिंग बनाते हैं यानी 10 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रिंग का वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा? हेलो। हाँ हाँ, मैं पूछ हेलो। रहा हूँ कि हाँ मैं हाँ, पूछ रहा हूँ 500 500। 500 स्ट्रिंग वोल्टेज रहेगा, तो हमारा इन्वर्टर हम्म। कितने पे काम स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा? 180 से 1000 के बीच में। 180 के 1000 के बीच में। लेकिन 500 जब हमारा पे फुल रेडिएशन नहीं पड़ेगी हमारे सोलर सोलर पैनल पे, तो हमारा इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फुल रेडिएशन नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से जो हमारा हम्म। इन्वर्टर का स्टार्टअप वोल्टेज है उतना मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम स्ट्रिंगिंग मैक्सिमम सेट करते हैं, ताकि अगर हमारा 18 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बन रही है, और 18 मॉड्यूल और एक की हमारी 50 है, तो कितना हो गया हमारा? 500 18 की, अच्छा। 18 की है तो हमारा स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना हो जाएगा? स्ट्रिंग का वोल्टेज कैसे निकालते हैं? 900। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय एक पीओसी, एक हाँ मॉड्यूल हाँ। का वीओसी। तो जब 900 900। 900 है, और अगर हम मॉर्निंग के 9 बजे अगर हमारा 19 की स्ट्रिंग 18 की स्ट्रिंग बनी है, अगर हमारा मॉर्निंग के 9 बजे से अगर हमें क्या कहते हैं आउटपुट चाहिए, इन्वर्टर का आउटपुट चाहिए, तो हमें स्ट्रिंग हमेशा मैक्सिमम करनी होती है। समझ गए? हम्म। 18-19 की करनी होती है, ताकि हमारा इन्वर्टर है वो सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाए और अपना एसी से और डीसी से एसी अपना इन्वर्टर स्टार्ट कर दे। जी जी जी। और अगला हमारा आता है एमपीपीटी। एमपीपीटी हम्म वोल्टेज रेंज। जो हम डिजाइनिंग कैलकुलेशन करते हैं वो एमपीपीटी के वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारा एमपीपीटी का वोल्टेज रेंज कितना है। किसी का हम्म 200 से स्टार्ट होता है, किसी का 300 से स्टार्ट होता है, 300 से 1000। लेकिन जितने भी 415 यानी एल्टी साइड के जितने भी इन्वर्टर होते हैं, सबका हमारा हम्म। 1000 यानी मैक्सिमम हमारा होता है हमारा 1000। यानी हम 1000 से ज़्यादा हाँ हाँ वोल्टेज हाँ। के डिजाइनिंग नहीं करते, जितना भी हमारे एल्टी साइड के इन्वर्टर होते हैं। एसटी साइड का होता है वो अलग होता है, जी। 1500 पे होता है। लेकिन एल्टी साइड की एल्टी और एसटी में फ़र्क पता है ना क्या कह रहा हूँ मैं? हाई टेंशन और लो टेंशन। एसटी इन्वर्टर हमारे कितने वोल्ट पे काम करते हैं? 800 वोल्ट पे। जब भी कोई हम्म डाटा शीट डाउनलोड करोगे तो ये पहले वोल्टेज देख लेना, अगर हम एस टी साइड डिजाइन कर रहे हैं कि एल टी साइड। ये हमारा जो है ये 400 वोल्ट का दिख रहा है, अच्छा। ये वाला जो लाइन दिख रहा है थ्री फेस। हम्म 220 वोल्ट होता है हमारा सिंगल, और हम्म 230 और 400 वोल्ट होता है हमारा। ये इंडिया में ये वाला हम जो हर जाता फ्रिक्वेंसी आती है वो हमारी जो वोल्टेज लेवल है इंडिया में वो 230 है सिंगल फेस का, और 400 है हमारा थ्री फेस का। तो जब और हाँ। एस टी साइड में जो ये होगा ये 400 की जगह 800 वोल्ट होगा।
तो वो अच्छा। हमारा एच टी सेट डिजाइनिंग होता है, तो हम वो 300, वो 125 में किलोवाट में इन्वर्टर नहीं आता, वो 125 से ऊपर की रेंज में आते हैं सारे इन्वर्टर। जो भी हमें एल टी सेट डिजाइनिंग करना होता है, मैक्सिमम जो अभी इंडिया में इन्वर्टर अवेलेबल है वो 125 तक का ही अवेलेबल है। 125 से ज़्यादा हम्म, इन्वर्टर कैपेसिटी का इन्वर्टर अभी इंडिया में नहीं आया है। अगर मुझे 200 अच्छा। किलोवाट का डिजाइन करना है तो मुझे कितने किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे? अभी जैसे मुझे 200 तो उसमें किलोवाट का परसेंटेज डिजाइन देखे। करना है, तो मैं कितना कितना किलोवाट का इन्वर्टर हाँ, लूंगा? 100 100 किलो वाट के ले सकते हैं दो, या फिर 200 किलो वाट का एक ले सकते हैं। 200 किलोवाट का इन्वर्टर इंडिया में नहीं आया, अभी मैंने क्या बताया, 125 से ऊपर अभी अच्छा अच्छा। इन्वर्टर में नहीं आया है इंडिया में। एक सौ जो तो उस पर 125, 125 के ही लेंगे, जो उसका ओवरटेज वोल्टेज होगा ना वही तो देखेंगे अभी। तो हम उस कंडीशन में ओवर या वोल्टेज 125 का ले सकते हैं, या 75 या 70 का जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं। वो ले भी सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब दो इन्वर्टर हम स्प्लिट कर देंगे, दो इन्वर्टर हम उसमें तोड़ देंगे, क्योंकि हमें एल्टी साइड डिजाइन करना है, और एल्टी साइड में अभी तक इंडिया में जो इन्वर्टर मैक्सिमम कैपेसिटी का है वो 125 का ही है। 125 से हाँ। ज़्यादा इन्वर्टर आया नहीं किलोवाट में। अच्छा। ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे 300 किलोवाट डिजाइन करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर लूंगा और कौन कौन सी कैपेसिटी के लूंगा। फिर तो हमको 125 की दो दो लेने पड़ेंगे। और एक और 300 एक किलोवाट करना है उसमें ना मुझे। 300 किलो, एक मिनट है। 125 125 250 और प्लस 300 आधा ना, एक 50 किलो वाट का है अभी इसमें। हाँ एक हाँ, 110 का सर। हाँ 50 किलो वाट। 50 किलोवाट का ले लेंगे, क्योंकि अभी 125 से नीचे इन्वर्टर अवेलेबल है। 100 में आ जाता है, 70 में आ जाता है, हम्म 80 में आ जाता है, और 50 में आ जाता है, 60 में आ जाता है, 35 में आ जाता है, 40 में आ जाता है। मतलब 125 से नीचे रहेंगे सारे। मेरा मेन ये हम्म। समझाने का मतलब है कि जब भी इन्वर्टर सिलेक्शन करो तो हमेशा अगर एल्टी साइड में डिजाइन कर रहे हो तो 125 से अभी तक इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है ज़्यादा किलोवाट का। अच्छा ठीक है। ये अपने पास नोट कर लेना, जब भी कोई भी इन्वर्टर डिजाइन कर सिलेक्शन करो तो 125 से नीचे की रेंज लेना। अगर मुझे जैसे 500 किलोवाट डिजाइन करना है एल्टी साइड पे, तो मुझे 125 का लेके चलना, और जो लास्ट में कैपेसिटी बचेगी उसके अकॉर्डिंग लास्ट में लेके चलना। 500 के हिसाब से कितना इन्वर्टर लोगे और कौन से कैपेसिटी के लोगे? एक मिनट है। 500 के दानिश 125 कैलकुलेशन करो। इंटू, जी सर। 125 का 4। हो गया। ठीक कह रहे हैं। 125 का 4 तो हमारा 500 किलोवाट पूरा हो जाएगा। हमारा एसी हम्म। सेट तो ये 500 हो गया, और डीसी कितना रहेगा विथ 30% ओवरलोडिंग? डीसी कैपेसिटी कितनी रहेगी? थर्टी सर परसेंट 30% ओवरलोडिंग लेते है। हैं, 20% लेते हैं। 20 ले लो, 30 ले लो, 35 ले लो, हमारे ऊपर है। अब इसमें जो है 125 किलोवाट में, 125 वाट में हम 175 किलोवाट डाल सकते हैं, ये लिखा है सामने डाटा शीट हाँ पे यानी कि अवेलेबल है। 40%। तो ये 40% ओवरलोडिंग है, लेकिन हम अपना लेके चलते हाँ हैं 30 ले लें, 35 ले लें, वो हमारे ऊपर होता हाँ है। हाँ। तो मैक्स जो हम भी एवरेज लेके चलते हैं वो 30% ही लेके चलते हैं। अगर जैसे कि कहीं कहीं 500। जगह कम है तो हम वहाँ पे फिर हम हाँ 20% ओवरलोडिंग ले लेते हैं। तो अगर मेरा 500 एसी हो गया तो मुझे इसका डेढ़ थर्टी सौ परसेंट ओवरलोडिंग करना है, तो कितना डीसी 650 कैपेसिटी? तक, 650 वोल्ट तक डाल सकते हैं। वोल्ट नहीं होता, किलोवाट होता है। ना सॉरी, हाँ पावर। पावर नहीं, किलोवाट। टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो ऑलवेज। क्योंकि ठीक है। इंटरव्यू सामने दो किसी के सामने तो टेक्निकल बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको एक्सपीरियंस है। ठीक है, किलोवाट का। हाँ ठीक यस, है। किलोवाट में होते हैं सारी ये जितनी भी कैपेसिटी होती है एसी डीसी सारी किलोवाट में होती है। अगर हम इसको 30% ओवरलोडिंग करेंगे तो इसकी डीसी कैपेसिटी कितनी आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, डीसी कैपेसिटी कितनी आ रही है? 650 किलोवाट सर। तो 650 पीक। किलोवाट आ गया, ठीक है। और 650 का अगर मैं 590 का मॉड्यूल लेता हूँ तो मेरे को कितने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल लगेंगे? 650 किलोवाट एक मिनट। 650 का सर। 650 किलोवाट निकाले ना डीसी कैपेसिटी। हाँ। तो मुझे 590 का मॉड्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने लगेंगे?
1101 590 का है ना? यस 1101 सर। ठीक है। 1101 लगेंगे 1102 नहीं लगेंगे। हाँ 1102 भी लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे सर। कम मतलब ज्यादा ले लो, ज्यादा में दिक्कत नहीं आती, कम में हमारा दिक्कत आती है कि हमारा कैपेसिटी मीट नहीं कर पाएगा। हाँ ज्यादा ले सर लो। सर जी बताओ। एक हम हमें ये बता दो सर कि एलटी एसटी में जो डिफरेंस बताए हैं अभी, हाँ, कैसे पहचानेंगे सर कि हमें एलटी लेना है या एसटी लेना है? जब घर का भी, घर में जिस घर में रह रहे हो वहां पे कितना फेस का वायर, 3 फेस लगा है या 2 फेस लगा, सिंगल फेस है? सिंगल फेज जैसे होता है सर। सिंगल फेस है ना तो 220 230 वोल्ट आता है। और 3 फेस होता है तो 440। इंडस्ट्रियल जितनी भी कंपनियां होती है ना, वो जी सारी। सर। वहां पे देखना ट्रांसफार्मर लगा होगा। ट्रांसफार्मर पे देखना कि कितने की रेटिंग है। वो जी 11 kVA पे आ रहा है ट्रांसफार्मर। वो पीछे वाला जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट जिसके घर में सोलर प्लांट लगाओगे, जी सर। वो बताएगा कि मुझे 415 पे वोल्टेज टर्मिनेट करना है, कि 11 kVA पे करना है, कि 6.6 kVA पे करना है, कि 132 पे करना है। इस वो सारे मतलब पीछे से क्लाइंट के जो जितने उसको पावर रिक्वायरमेंट होगी, उतने ही तो वो अपना सोलर टर्मिनेट करेगा। तो उस वोल्टेज पे हमें वोल्टेज मैच करना होता है। अच्छा सारा खेल वोल्टेज का है। अगर मैं 415 पे, अगर मुझे ये क्या कहते हैं, अगर मुझे 11 kVA पे टर्मिनेट करना है तो मुझे एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। जो कि चार ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बेसिक, वोल्टेज को कम ज्यादा करना, स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। स्टेप डाउन करने के लिए। अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। अगर मुझे कम वोल्टेज चाहिए, जैसे कि पीछे से ग्रिड से जो लाइन आती है, खंबे पे जो आती है बिजली की लाइनें, तो वो आती है हाई वोल्टेज की लाइन होती है सारी। लेकिन जो घर में हम चेक करते हैं तो हाँ हमारा कितना वोल्टेज आता है, 220 230, कहीं पे कभी कभी 440, जो हमारा इंडस्ट्रियल 3 फेस का जहाँ हमारा कनेक्शन होता है। तो इतना हाई हाँ वोल्टेज को इतना क्या कहते हैं, लो वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई लो को हाई करना और हाई को लो करना। तो ये एस टी साइड डिजाइनिंग है। तो फिलहाल अभी हम इन्वर्टर का डाटा शीट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बाद में कैलकुलेट हाँ करेंगे, बाद में इसका बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी इन्वर्टर का करते हैं हाँ तो वो भी समझ नहीं आएगा। तो ये हमारा हाँ नेक्स्ट है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। ये हमें हाँ पहला डाटा जो चेक करना होता है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। ये हमें देखना होता है हाँ एमपीपीटी वोल्टेज रेंज कितना है किसी भी इन्वर्टर का। और दूसरा हमें चेक करना होता है नंबर ऑफ एमपीपीटी कितनी है। रिपीट है। हाँ नंबर ऑफ एमपीपीटी कितनी है टोटल। और पर एमपीपीटी में हम कितने स्ट्रिंग का इनपुट डाल सकते हैं। हमें स्ट्रिंग हाँ कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें दो चीज चाहिए होता है। तीन चीज कि एमपीपीटी का वोल्ट टोटल नंबर ऑफ एमपीपीटी कितनी है, एमपीपीटी का वोल्टेज रेंज कितना है, और टोटल कितने हम एक एमपीपीटी में स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो इसमें जो हमारा हाँ है, एक एमपीपीटी में दो स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो यानी हमारे हाँ इसमें पॉसिबल कितने स्ट्रिंग बना सकते हैं इस वाले में? 24 24 स्ट्रिंग हम 20 बना सकते हैं। 24। और 24 स्ट्रिंग बना सकते हैं तो हमारे पास जो 175 किलोवाट में हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल लग रहे हैं? 590 का अगर हम मॉडल लेते हैं तो 175 किलोवाट में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल लग रहे हैं? 296 97 कर दो। 297। हाँ तो इसमें स्ट्रिंग पूरी बनेगी नहीं। 297 मल्टीप्लाई बाय 0.590। 296 लेके देखते हैं कितना आ रहा है। पॉइंट फाइव हाँ नाइन जीरो तो ये हमारा लगभग 266 किलोवाट आ रहा है। 0.590 हाँ है ना, 0.590, 174.64 आ रहा है। तो हम हाँ 298 लेंगे या तो फिर 296 लेंगे। तो अब हाँ हमें स्ट्रिंग बनानी है 24। इसके अंदर हम स्ट्रिंग डालेंगे तो कैसे मैंने बोला था कि मैक्सिमम स्ट्रिंग बना के चलते हैं कि मैक्सिमम हमारा हाँ स्ट्रिंग हो।
ताकि हमारा हम्म मैक्सिमम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी कम लगेंगे। अगर हम 15 हमारे पास क्या कहते हैं 160 मॉड्यूल है, ठीक है, हम्म फॉर एग्जांपल शॉर्टकट समझाने के लिए हम्म 160 मॉड्यूल है, मैं 10 की बनाऊंगा तब जाके हमारी केबल बचेगी, या 16 की बनाऊंगा तब जाके केबल बचेगी? 10 की 16 के बनाएंगे तब जाके बचेगा। 16 की बनाएंगे तभी हमारा डीसी केबल वो कम यूज होगा, हम्म क्योंकि हमारी 6 स्ट्रिंग केबल बनेगी तो 6 स्ट्रिंग का केबल हमारा उसमें बच जाएगा 16 वाली में। 10 की बनाएंगे हम्म तो 16 बनेगी, अगर 16 की बनाएंगे तो हमारी 10 ही बनेगी। तो 6 हम्म केबल का हम स्ट्रिंग बचा, केबल का डीसी केबल बचा लिए, तो हमें इस वाले पॉइंट को भी ध्यान में रखना होता है कि हमें किस हिसाब से स्ट्रिंग करें, ताकि हमारा जो केबल है वो केबल की भी कम यूज हो। जितना केबल कम हम्म, यूज होगा उतना हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा। कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप यानी लॉसेस जो कहते हैं हम, लॉसेस जो होता है, वो लॉस हम्म जितना कम होगा उतना ही हमारा मैक्सिमम आउटपुट आएगा। हम्म तो ये सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। तो अब मुझे हमारा जो टोटल 296 नंबर ऑफ मॉड्यूल है, हम्म तो 296 को आप स्ट्रिंग बनाओ कितने कितने का आएगा, अगर हम 18 की स्ट्रिंग बना के चलते हैं तो। हिंट दे रहा हूँ मैं, 18 की बना के देखो 296 से कितनी बन रही है। 296 का। अरे हमारे 296 तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज हो रहे हैं ना। जी सर। 175 किलोवाट में हमारा 296 नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज हो रहा है। जी सर। तो ठीक है, 296 हो रहा है तो हमें स्ट्रिंगिंग करनी है, तो कितना कितने की स्ट्रिंग बनाए कि जिससे हमारा जो एम्पीपीटी वोल्टेज रेंज है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा स्ट्रिंगिंग हो जाए, और हमारा जो मैक्स केबल भी कम लगे। वैसे 18 की हम बना 14 बनाएंगे तो 252 हो रहा है हमारा। और 252 हो रहा है। 18 के 16 बनाओगे तो हाँ कितनी हो रहा है? एक मिनट, 288 हो जाता है ये। देखो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने हो गए हमारे, 296, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना? जी हाँ सर। 96 17 कर देते थोड़ा हैं। बड़ा कर दीजिए ज्यादा हो सर। जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 16 ही बना सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल 296, हम स्ट्रिंग हम्म, एग्जांपल लेके चलते हैं, 18 की स्ट्रिंग बनाते हैं, 18 की स्ट्रिंग बनाते हैं। तो हमारी कितनी स्ट्रिंग बनेगी? अराउंड 16, 16। ठीक है। हम्म, क्योंकि हम इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 16 करके देखो कितनी आ रही है आंसर, 288 आ गया। हाँ दो 8 इस मॉड्यूल 8 बज बचे गया। इसमें पे। 8 मॉड्यूल बच गया। बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमारा 8 मॉड्यूल भी यूज़ हो जाए, और क्या कहते हैं 8 मॉड्यूल भी यूज़ हो जाए, और पूरे हमारे स्ट्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन भी बन जाए, और 8 मॉड्यूल जो बचे हैं वो भी यूज़ हो जाए। तो हमारे पास तो एक ये कॉन्फ़िगरेशन है, 19 की या 10 फिर इसको बना कम लें। कर देंगे। देखो हम्म 19 की 10 बना लो, 19 की 8 बना लो, 19 की 8 बनाओ, प्लस में हम्म 18 की 18 की 10 बना लो। ये बना के देखो इसका कितना आ रहा है आंसर। ये 332 हो रहा टोटल। 19 की 8 और 18 की 10, हम्म पक्का? पक्का। ये आ गया हमारा 332। हमारे यहाँ 8 मॉडल कम पड़ रहे हैं, 8 मॉडल एक्स्ट्रा है। 18 की अगर हम 18 की हमारी 16 है ना, 18 की 16, यस 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 यस, 8 मॉड्यूल पड़ रहे हैं तो 6, 18 की 8 बनाओ,
296 ठीक है। 296 तो ये मैंने कैसे निकाला देखो, इसके पीछे एक लॉजिक है, सीधा सिंपल लॉजिक है। हमने हम्म 18 की 8 बना, 18 की हमने 16 बनाई। बात। 18 18 की हमने 16 बनाई, तो हमारे कितने हम्म मॉड्यूल आ गए? 288। ठीक है, हमारे हम्म 8 मॉड्यूल हम्म एक्स्ट्रा है, तो हमें 8 मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म तो एडजस्ट करेंगे तो हमारा, अगर 8 मॉड्यूल इसमें ऐड करेंगे तो हमारी, यानी 8 इसमें से अगर ऐड करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। 19 हो जाएंगे, हम्म 19 हो जाएंगे ना। हम्म, तो 19 की अगर हम 8 एडजस्ट करेंगे, 19 की अगर 8 मॉड्यूल करेंगे, तो 8 मॉड्यूल एडजस्ट करेंगे तो 8 इसमें से बन घट गए, 16 में से 8 घट हम्म, गए। समझे? हम्म। क्या समझे? 1 2 3 4 5 6। 296 डिवाइड बाई देखो ये सब सिंपल समझाता हूँ, स्टिंग सब समझ आ जाएगी। 1644। हमने 18 की बना ली, 16 बना ली, ठीक है। 18 16 बन गया। 18 की हमने कितनी बना ली? 18 की 8 बनी है। अरे भाई 18 इंटू 16। समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ पहले। 18 इंटू 16 288 हमने 18 की 16 बनाए तो हमारे कितने आ रहे थे? माइनस प्लस 8 मिला ना। देखो इतना आ रहा था, हाँ और हमें दो चाहिए सौ कितना था? अठासी 296 चाहिए था हमें। हाँ 296 हमें चाहिए था, यानी हमारे जो एक्स्ट्रा बच रहे थे, कितने मॉडल बच रहे थे? 8। 8 तो अब हम 8 क्या करेंगे, इसमें एक एक बढ़ाएंगे। दो, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हाँ अब इसको ऐड कर देंगे, दिस प्लस में दिस, इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ, दिस प्लस में दिस। 8 मॉड्यूल हमने यहाँ पे एक एक करके बढ़ा दिया, तो एडजस्ट करके कितने आ गए हमारे? 1 2 उन्नीस 3 उन्नीस 4 5 6 7 8। 8 ठीक है। और ये हमारे 1 2 3 4 वो 5 भी 8 है। 6 7 8, ठीक है। अब हमें देख लो इसका टोटल सम करके, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ 16 मॉडल हो स्ट्रिंग गए 296। ये था स्ट्रिंग हो गई बिल्कुल, 16। ये बिल्कुल इजी था मेथड। हम्म अब इसी तरह मुझे 50 किलो वॉट पे टोटल ओवरलोडिंग करके बताओ, और स्टिंगिंग करके बताओ कि कितने का कितना बनेगा। 50 किलो वॉट में मुझे 25% ओवरलोडिंग करना है। 50 किलो वाट 25 ओवरलोडिंग। 25%, 25 नहीं, 25%। हाँ 50 किलोवाट पे सर। यस। पहले टोटल नंबर ऑफ मॉडल बताओ कितने हैं? ये 590 के है ना। यस यस। तो ओवरलोडिंग पहले डीसी कैपेसिटी बताओ कितना आ रहा है, बाकी तो बाद में पूछेंगे। क्या बताऊँ, क्या समझते हैं। 84 कितना किलोवाट आ रहा है? 84 मॉड्यूल आ रहे हैं, 84 पिक्चर्स। पहले 25% 84.7 ओवरलोडिंग करके कितना किलोवाट आ रहा है, किलोवाट बताओ। 50 तो 50 ठीक में है ना। मॉड्यूल हो गया। 62.5 के करीब आएगा। 62.5, यानी हम 65 मान लें। हम्म 25% ओवरलोडिंग किया तो 65 किलोवाट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 0.5 में फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने 65 किलोवाट सीधा सीधा ले लिया। हम्म। 65 किलोवाट में मेरे 590 के मॉडल यूज हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉडल बताओ।
84 85 हो रहे हैं, पॉइंट कुछ हो रहा है, 85 मान के 85 दोबारा चाहिए। दोबारा करके देख लो। 65 किलोवाट में, दोबारा 65 65। अच्छा 65। दानिश निकालो, वीरू निकालो यार। निकाल रहा हूँ सर। सर 110 पे लगा है। ठीक है, एक एक बार सौ दोबारा ग्यारह 111 के करीब है सर। दोबारा कंफर्म कर लो कितना है। ना ना 110 ही है वो, पॉइंट 110 मान के चलो, फिर एक तो हमेशा 112 लेना इवन पड़ेगा। इवन नंबर पे नंबर ऑफ मॉडल जो भी कैलकुलेट करो, इवन हाँ नंबर पे करना। अगर ऑड हाँ नंबर पे करोगे तो हमारे स्ट्रिंगिंग सही से नहीं बन पाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर, ये तो बात है। स्ट्रिंगिंग हमेशा इवन नंबर पे करना, ऑड नंबर पे कोई स्ट्रिंगिंग मत करना। या तो एक कम कर देना या तो ज़्यादा कर देना। हम ज़्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते। कम ठीक करते है, हैं या तो तो 12 हमारा जो, करेंगे फिर या 10 ही करेंगे। हाँ मतलब ज़्यादातर केस में हम एक मॉडल एक्स्ट्रा ही लगाते हैं। जैसे 111 यूज़ हो रहा है ना, तो हम 112 हाँ लगा हाँ देते हैं। 110.16 आ रहा है तो क्या करेंगे सर? अरे भैया 112 लगाओ और कुछ मत करो। हाँ। चलो अब 112 है, अब 50 किलोवाट का हम डाटा शीट ओपन करते हैं। हाँ, 112 मॉड्यूल है। 112 मॉड्यूल है। इसका डाटा शीट दिखाई दे रहा है ना, इसमें एमपीपीटी देख लो कितनी है और वोल्टेज कितना है। इसके हिसाब से मुझे स्ट्रिंगिंग करके बताओ कि कितने का स्ट्रिंगिंग बनेगा। ठीक है। स्ट्रिंगिंग करके बताओ कि मुझे 50 किलोवाट का 50 हमने लिया है, तो उसमें टोटल एमपीपीटी कितने हैं, हम कितने की स्ट्रिंग बना सकते हैं, और क्या क्या मतलब इसके अंदर हमें क्या क्या पैरामीटर देखना होता है। नंबर ऑफ मतलब पीपीटी 5 10 5 से 10 15 की 7, बस ये कितने मॉड्यूल, 7 5 7 मॉड्यूल। हाँ, एक मिनट, हाँ। पहले स्ट्रिंग इसका कितनी है इसमें, इसका 4 दूनी, 1 मिनट रुको, 4 स्ट्रिंग कितने दूनी कर रहे 8 हो? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कितने ही कर 8 रहे हो? स्ट्रिंग है, 8 8 स्ट्रिंग है। 8 स्ट्रिंग है पक्का? हाँ हाँ 50 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हो, कितने किलोवाट का ले रहे हो? 50 के ही ले रहे हैं भैया। दानिश ये ना देखना, 4 एमपीपीटी और दानिश ये देखो स्ट्रिंग कितना, 2। कितने स्ट्रिंग बनेगी। सर 14 का 8 स्ट्रिंग बनेगा सर। ठीक है। हेलो पहले एमपीपीटी देखो कितना, एमपीपीटी ही गलत देख रहे हो, मैं क्या बोलूँ और आगे। डाटा शीट सामने ओपन है। जी सर 5 है सर, 5 एमपीपीटी पर एमपीपीटी 2 है तो 10 हो गया ना सर। हारिस नंबर दिख ऑफ गया? पीपी स्ट्रिंग है, 4 एमपीपीटी है। 4 कहाँ देख लिया भाई। 5 है। भाई जी तै, इधर अच्छा, हम किसका दे 500 हो रहे, ठीक, मैं इसका देख रहा हूँ, इसका, ठीक ठीक। 33 किलोवाट में कितना है? हाँ हाँ ठीक है, मैं इसका 50 में इसका देख रहा हूँ, 40 वाले का, तब ठीक 5 है। अब हो गया है। स्ट्रिंग इसमें कितनी है, इसमें तो स्ट्रिंग है ही नहीं, इसमें भी 2 ही है मेरे को, इसका मतलब 2 ही है, यानी कि 10 हो गई। सौ 12 के
12 दशम 120, 12 प्लस, तो ज्यादा हो जाएगा, 108, 4 मॉडल फिर बच रहे हैं। ग्यारह को 10, 11 की बन रही है, 10, 110 हो रहा है, 2 मॉडल फिर बच जाते हैं। हेलो, हाँ हाँ 11 की 10 बन रही है, 2 मॉडल बच रहे हैं फिर। दो क्यों बच रही है, हमें पूरी स्टिंगिंग करनी है ना, ठीक है, दो थोड़ी ना बचानी दो, है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग फिर 12 12 की कर दो, 11, 2 12 की कर दो, 2 स्ट्रिंग। हमें 12 की करनी नहीं है। हम्म, 5 से 10 के सुनो, बीच में होगा सर। अरे दादा, इसमें क्या लगा दो। हमें मैक्सिमम स्ट्रिंग लेके चलनी है भाई, मैक्सिमम 10 12 की करोगे तो हमारा अगर सुबह 12 बजे से पहले इन्वर्टर चालू नहीं होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि हमें इन्वर्टर मैक्सिमम स्ट्रिंग करते हैं ताकि हमारा इन्वर्टर सुबह सुबह से ही हमारा जनरेटर आउटपुट करना स्टार्ट कर दे। हाँ अगर हम 10 की स्ट्रिंग बनाएंगे तो अगर तब जब तक अगर सोलर रेडिएशन है जो रेडिएशन, अगर वो सुबह सुबह तो मैक्सिमम हाँ आती नहीं है, अच्छे से आती नहीं है, वो हल्की हल्की रेडिएशन आती है। हाँ 11 12 1 बजे के बाद हमारी मैक्सिमम पीक पे आती है। अगर सुबह सुबह हल्की रेडिएशन आएगी तो हमारा जो मॉड्यूल है वो अ, जहाँ 40 वोल्ट देने हैं वहाँ हमारा 10 ही वोल्ट जनरेट करेगा क्योंकि रेडिएशन आने रही। समझे? हम्म अगर 18 की हम्म स्ट्रिंग है तो अगर 10 वोल्ट अगर एक मॉड्यूल दे रहा है तो 180 वोल्ट हमारे इन्वर्टर पे आ रहे हैं। पीछे हम्म से हमारा अगर एक पैनल अगर सही से सन नहीं निकला, रेडिएशन नहीं फॉलो हो रही, तो एक मॉड्यूल है जो एक सोलर पैनल, वो उसका जो आउटपुट वोल्टेज है 50 है। वो जब है जबकि हमारा मैक्सिमम सन हो, बिल्कुल अच्छे से सन निकला हो, पूरी सन की रेडिएशन फॉल कर रही हो। अदरवाइज अगर हमारा सुबह सुबह सन नहीं निकल रहा तो हमारा एक जो हल्के हल्के रोशनी पड़ रही है, हल्का हल्का रेडिएशन पड़ रहा है मॉड्यूल के ऊपर, तो उस कंडीशन में जो हमारा इन्वर्ट मॉड्यूल है वो 50 वोल्टेज की जगह 10 ही वोल्टेज देगा आउटपुट। जब हमारा पीछे से 10 ही वोल्टेज आ रहा है तो हमारा अगर 18 की स्ट्रिंग है तो तब जाके हमारा 180 वोल्टेज मिलेगा, तब जाके हमारा इन्वर्टर स्टार्ट होगा। अगर हमने 12 की स्ट्रिंग करी होगी तो हमारा पीछे से वोल्टेज 120 ही वोल्ट आएगा। तो अगर हमारा इन्वर्टर का स्टार्टेज वोल्टेज कितना है, 200 से लेके 1000 वोल्ट तक है, तो उसको 200 वोल्ट जब मिलेगा जब 12 11 बज जाएंगे तब। तो हमारा जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सुबह का है वो हमारा वेस्ट ऑफ एनर्जी गया, यानी हमारा आउटपुट जीरो निकला। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। तो हम मैक्सिमम स्ट्रिंग क्यों करते हैं, अगर मैं पूछूं इंटरव्यू सामने कोई लेता हो तो मैं हम पूछते हैं कि हम मैक्सिमम स्ट्रिंगिंग क्यों करते हैं, तो क्या आंसर रहेगा? ये हमारा जो सुबह सुबह जनरेशन है, जो हमारे मतलब इन्वर्टर मैक्सिमम हमारा जनरेशन कर सके। इन्वर्टर हमारा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाए, सुबह सुबह के टाइम में हमारा हम्म, इन्वर्टर आउटपुट देना स्टार्ट कर दे। ठीक जब है। सुबह सुबह हमारा 9 बज रहा हो और हमारा 18 की स्ट्रिंग हो तो 180 वोल्टेज आ रहा है ना, जब तक हमारा इन्वर्टर स्टार्ट वोल्टेज कितना लिखा है ये? इसमें देखो, जो करेंगे ना, 17 की 6 और 18 की 6, अरे फिर वही अच्छे रहेंगे, तो 12 हो गए हैं फिर। देखो 62 किलोवाट, अब मैं इसमें एक्सेल में समझाता हूँ। 62.5 या 65 था ना हमारा, 65 किलोवाट हाँ टोटल हाँ, मॉड्यूल्स हमारे लग रहे हैं इसमें। 212। टोटल मॉड्यूल्स है हमारे 212 नंबर। अगर हम 212 को डिवाइड करते हैं, 212 212 डिवाइड बाय 16, तो हमारा कितना आंसर आता है, इक्वल टू
16 की हमारी 13 बन रही है, ठीक है। तो अब हाँ, हम एक 16 की 13 कितनी होती है? 16 की 13, 16 की 13, 208। 16 की 13 208 होती है। हाँ, तो हमारे जो मॉड्यूल बचे कितने? 4, ठीक है। हाँ, एक, लेकिन हमारा इसमें इनपुट कितना है? 10 ही हम स्ट्रिंग बना सकते हैं ना। 10, 10। तो हमें फिर 18 के हिसाब से डिजाइन करना होगा। 18 की हाँ, 18 की करो, 216 10 स्ट्रिंग है ना हमारी, तो हम उसमें किस कंडीशन में निकाल सकते हैं? हाँ, 18 × 180। एक 18 सौ इंटू अस्सी दो अठारह सौ की बारह 180, 180 हो रहा है। 18 इंटू 10 ही हमारा 180 हो रहा है। हाँ, और 19 19 बच गए इंटू, हमारे 32। तो उस कंडीशन में अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टर का हमारा जो नंबर ऑफ मॉडल है वो कम करना पड़ेगा। 212 हाँ, की ना करके फिर हमें कितना मैक्सिमम हमारा, 18 से हम ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि हम 18 से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो हाँ, वोल्टेज रेंज है वो हमारा क्रॉस कर लेगा। जी, तो हम 18 से ऊपर जाएंगे नहीं, हाँ, इसका 18 से ऊपर जाएंगे नहीं। और हाँ, हम इसमें ओवरलोडिंग कहाँ लिखा है? ओवरलोडिंग इसमें नहीं लिखा है। तो इसमें जो हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल है हम उसको कम करेंगे। ठीक है। हम इसमें जो हमारा एक्शन पीवी इनपुट है, तो मैक्सिमम पी बार इनपुट दो, मैक्सिमम इनपुट करंट 130 एम्पियर, मैक्सिमम पीवी इनपुट 130 एम्पियर, 130 डिवाइडेड बाय 5 करना, एक मिनट। इक्वल टू 130 26, 26 डिवाइडेड बाय 26। 5, ठीक है। 5 यानी 26 हम एम्पियर दे सकते हैं। और हमारा एक स्ट्रिंग का हमारा जो करंट आता है वो कितना आता है? हमारा एक स्ट्रिंग में करंट कितना आता है? वो जो इस पे जो रेटिंग होगी ना 590 की, उसी हिसाब से आएगी। तो हमारा सीरीज में करंट बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा? वो सेम ही रहता है। वोल्टेज घटेगा कि वोल्टेज बढ़ बढ़ेगा? जाएगी, वोल्टेज बढ़े, अरे वोल्टेज बढ़ जाएगी, वो करंट सेम ही रहता तो उस कंडीशन में देखो मैंने क्या निकाला। है। हाँ, जो हमारा 130 हमारा इनपुट करंट है, ठीक है। तो हाँ, हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्पीपीटी कितने हैं? 5। हाँ, तो एक एम्पीपीटी हम कितना करंट डाल सकते हैं? 26 एम्पियर। हाँ, क्लियर हो गया? 26 एम्पियर। तो हमारा हाँ, अगर एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग का हमारा करंट आता है 13 एम्पियर। हाँ, 13 एम्पियर हमारा अगर एक स्ट्रिंग का करंट है, तो अगर हम उसको सेफ साइड लेके चलते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 मैंने क्यों किया पता है? 1.5 गुना। 1.5 गुना क्या, यानी सेफ साइड लेके चला है। हाँ, कि सेफ साइड के अगर कोई बाय द वे किसी तरह से शॉर्ट होता है करंट, तो हमारा जो एमसीसीबी है, मतलब जो हमारा ब्रेकर है, वो हमारा जो सेफ रहे, यानी हमारा एमपीपीटी में जो कितना मैक्सिमम करंट है उससे हमेशा कम रखते हैं। अगर 26 एम्पियर से ज़्यादा करंट दे देंगे हम, यानी दो स्ट्रिंग को अगर हम जोड़ के एक में लगा देंगे, वाई कनेक्टर जानते हो ना? हाँ, हाँ, MC4 कनेक्टर। हाँ, वाई कनेक्टर कहते हैं उसे, MC4 नहीं, वाई। दो स्ट्रिंग को एक कंबाइन कॉमन स्ट्रिंग बना के फिर हम टर्मिनेट करते हैं। काफ़ी साइटों पे वाई, लगता है वाई हाँ, कनेक्टर। वाई, वाई 2 in 1 करने के लिए होता है वो। हाँ, वो 2 in 1, यानी दो स्ट्रिंग को एक कॉमन बना के फिर हम इन्वर्टर में डालते हैं। हाँ, तो उस कंडीशन में अगर हम दो स्ट्रिंग को एक में कर देंगे, यानी 13 दूनी 26, ये बिल्कुल 26 एम्पियर हम डाल ही सकते हैं, और 26 एम्पियर हमारा करंट ही बन गया। तो उस कंडीशन में हमारा हाँ, एमपीपीटी वो सेफ नहीं रहेगा। हमेशा सेफ साइड हाँ, खेलना होता है, तो हमें हमेशा 25% एक्स्ट्रा डिजाइन करना होता है। एक्स्ट्रा चीज़ें वो लेके डिजाइन करना होता है, कोई भी चीज़ करें। चाहे हाँ, इन्वर्टर का ब्रेकर हो, जैसे हम एसीडीपी में हम ब्रेकर लगता है, एमसीसीबी लगती है,
वो भी हमेशा 25% एक्स्ट्रा। अगर इन्वर्टर हमारा 100 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है तो जो हमारी एमसीसीबी लगेगी वो हमारी 125 एम्पियर की लगती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सेफ साइड खेलते हैं, सेफ साइड ही हमें डिजाइन करना होता है। तो 25% हमेशा एक्स्ट्रा लेकर डिजाइन करना होता है, ताकि अगर बाय द वे कहीं से शॉर्ट होता है, कहीं से कुछ करंट फॉल्ट होता है, तो हमारा वो सीधा जो है वो हमारा जो ब्रेकर है वो सेफ रहे, एमसीसीबी ट्रिप रहेगी। अगर हमारा एमसीसीबी खराब हो गया, एमसीसीबी जल गई, तो फिर हमारा वो जो करंट एक्स्ट्रा करंट है वो सीधा कहाँ जाके जो हमारा आगे इक्विपमेंट है उसको जाकर डैमेज करेगा। मान लो कि अगर हमारा 32 एम्पियर का करंट हमारा कहीं से निकल रहा है, हमने कहा वहाँ पे 16 एम्पियर की एमसीसीबी लगा दी, एमसीबी लगा दी 16 एम्पियर की। एमसीसीबी हमेशा 100 से ऊपर आती है, और 100 से नीचे जो आती है वो एमसीबी आती है। और 100 एम्पियर से ऊपर करंट जितने भी फ्लो होते हैं उसके लिए जो ब्रेकर लगता है वो एमसीसीबी लगता है। क्लियर है? जी सर। एमसीबी कहाँ यूज करते हैं और एमसीसीबी कहाँ यूज करते हैं? 100 एम्पियर से ऊपर। 100 एम्पियर से ऊपर होता है तो हम वहाँ पे एमसीसीबी यूज करते हैं, और 100 एम्पियर से नीचे करंट होता है तो हम उसके लिए एमसीबी यूज करते हैं। तो अगर मान लो 32 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम 100 एम्पियर का करंट 16 एम्पियर का अगर एमसीबी लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एमसीसीबी है वो जल जाएगा, ट्रिप नहीं करेगा। और फिर आगे जाके अगर हमारा कहीं पे वो चीज़ टर्मिनेट है तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, जल जाएगी। देखते हुए कई बार घरों में जो होता है केबल जल जाती है, क्यों जलती है? इसी की वजह से, तो उसमें कहीं पे कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाता है, केबल गर्म हो जाती है, गर्म होने से जैसे वो चीज़ें जल जाती है। जितने भी शॉर्ट सर्किट होते हैं उसका यही रीजन होता है कि एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है। एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने से वहाँ पे जो ब्रेकर होता है वो खराब हो जाता है, तो जो करंट है वो सीधा जाके हमारे सर्किट में जाता है, और वहाँ से फिर चिंगारी यानी आग पकड़ना, धीरे धीरे पकड़ के पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हमेशा इस सेफ साइड डिजाइन करना होता है। अगर मान लो 63 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में हम 100 एम्पियर का एमसीसीबी लगाते हैं। अगर 63 का एम्पियर एमसीसीबी लगा देंगे हम, तो उस कंडीशन में फिर हमारा वो एमसीसीबी वर्क नहीं करेगा और जाके शॉर्ट सर्किट के फायर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमें सबको सेफ्टी का भी देखना पड़ता है। तो फिर हमारा जो स्ट्रिंगिंग बनेगा, हम इसमें नंबर ऑफ मॉडल कम करेंगे। 18 की 10 से मैक्सिमम हम नहीं बना सकते। तो 18 की 10 यानी 180 को मल्टीप्लाई करो 590 से। कितने को? 18 को? 180 18 की 10 है ना, हम 10 एम्पियर से 10 स्ट्रिंग से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते। जी सर। तो या तो इसमें इन्वर्टर 2 लेंगे, या तो फिर इन्वर्टर दूसरा लेंगे 60 किलोवाट का लेंगे। 50 किलोवाट कोई आएगा नहीं, 60 किलोवाट का लेंगे। तो इन्वर्टर सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, सारे पैरामीटर माइंड में याद रखना, क्या क्या चीज़ें मैं कन्वर्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इन्वर्टर सिलेक्शन करते हैं। नंबर ऑफ एमपीपीटी, पर एमपीपीटी कितनी स्ट्रिंग जा सकती है, एक एमपीपीटी का करंट कितना आना चाहिए, कितना एम्पियर हमारा एमपीपीटी का करंट होता है, कितना हमें स्ट्रिंगिंग करना चाहिए, और कैसे कैसे मतलब उसके पैरामीटर हमें डिजाइन करते हैं। तो ये सारे अभी इन्वर्टर सिलेक्शंस के पॉइंट्स हैं, तो इसको कवर करते हुए चलेंगे। फिर अगला हमारा आता है वो आउटपुट में। देखो अब यहाँ तो हमारा क्लियर हो गया एमपीपीटी कितने हैं, पर एमपीपीटी ये 130 के साथ यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हमारा एसी आउटपुट आता है, डीसी इनपुट आ गया हमारा, जो इन्वर्टर से जितना भी सर करंट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे एक स्ट्रिंग निकालना होता है सर, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट डिवाइड बाई हो जाता है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एमपीपीटी इनपुट से, है ना सर? 1000 को डिवाइड कर देना हमारा जो मॉड्यूल का वीओसी आता है, यानी मॉड्यूल का वोल्टेज होता है जो, ये हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा। अब मिनिमम निकालना है कि कम से कम कितना हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो 200 को डिवाइड कर देना हमारे मॉड्यूल के क्लोज सर्किट वोल्टेज से, वीएमपी से। वीएमपी या वीओसी सर? वीओसी से 1000 को कर देना, वीएमपी से 200 को कर देना। और सर इधर स्टार्ट जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, ऊपर कीजिए सर थोड़ा सा। 4 वोल्टेज कहीं 4 मॉडल की कभी स्ट्रिंग बनाओगे? ये स्टार्टअप इनपुट वोल्टेज है सर, 250 वोल्ट से स्टार्ट होता है। हाँ, तभी तो मैंने बोला कि मैक्सिमम स्ट्रिंग बनाओगे तभी जाके हमारा इन्वर्टर सुबह सुबह से जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देगा। बताया ना अभी तो सुबह अगर क्यों कर देगा। तो सर यहाँ पे जो 10 है ना, मैं
स्ट्रिंग तो 10 बना सकते हैं ना सर इसमें? यस, हाँ हाँ 10 तो बना सकते हैं। हाँ भाई 10 बना सकते हैं ना। अगर 20 की स्ट्रिंग बना के चलोगे, बाय द वे अभी मैंने जो बताया था कि अगर हम 32 एम्पेयर करंट जा रहा है तो हम 50 एम्पेयर की करंट एमसीसी भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा जो सर्किट है वो सेफ रहे। जी सर। अगर 1000 पे अगर 1000 का डाल दोगे चीज़ें, तो वो चीज़ें कितने दिन तक चलेगी? नहीं चलेगी। आज चल गई, कल चल गई, 1 महीना चल गई, 2 महीने चल गई। लेकिन जो ये प्लांट डिजाइन होता है 25 साल के लिए डिजाइन होता है। अच्छा अच्छा। कभी ना कभी तो शॉर्ट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो उसकी वजह जी से कोई इन्वर्टर ना जल जाए, इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके लिए हमेशा सेफ साइड खेलो। तो अगर इसमें 1000 दे रखा है तो 18 के से ज़्यादा ऊपर की स्ट्रिंग बनाओ मत। अगर 1000 दे रखा है, अगर 800 दे रखा है तो 15 से ज़्यादा ऊपर मत बनाओ। 14 15 अच्छा। 14 15 चलता रहेगा। तो 800 वोल्ट वहाँ होता है, 5 किलो वोल्ट 10 किलो वाट का जो इन्वर्टर आता है उसमें होता है। जो हमारा 50 60 40 35 किलो वाट का जो आता है उसका 1000 ही होता है। लेकिन 2 किलो वाट 3 किलो वाट 5 किलो वाट के छोटे छोटे जो प्लांट आते हैं, यार इनको ट्यूशन हेलो जो छोटे 1000 छोटे वोल्ट सर, 1000 वोल्ट पे 17-18 स्ट्रिंग बनेगा है ना सर? 1000 वोल्ट पे 17 18 की बन जाएगी। वो कॉम्बिनेशन चेक कर लेना, जैसे मैंने अभी एक्सेल में बताया ना करके। हाँ हाँ हाँ। वो कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि किसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल की स्ट्रिंग बन जा रही है। जी जी। और ज़्यादातर जो स्ट्रिंग बने वो कॉमन बने। अच्छा। ये नहीं लेकिन कि एक 17 की ले, बना दो और एक 15 की बना दो, ऐसा मत करना। या तो 16 17 की बनाओ, 17 18 की बनाओ, या 15 16 की बनाओ। ये नहीं कि एक 18 की बना दी और एक 14 की बना दी, एक 15 की बना दी, तो इससे हमारा मिसमैच लॉस बढ़ जाता है। एक वोल्टेज जी में जी एक स्ट्रिंग में जाएगा 800 वोल्ट, एक स्ट्रिंग में जाएगा हमारा 600 वोल्ट, तो 200 वोल्ट का हमारा लॉस हो गया। वो समझ रहे हो? जी सर। सर 800 वोल्ट पे 15 या 14 या 15 बनाऊंगा, ठीक है? 14 या तो 15 वो खुद ही चेक कर लोगे यार। जब 1000 का चेक कर लोगे तो 800 वोल्ट का भी हाँ चेक कर लो हाँ हमेशा। सर। अगर लेकिन 800 वोल्ट है तो ऐसा डिजाइन करो कि मतलब 700 वोल्ट तक ही हमारा इन्वर्टर से हमारा आउटपुट आए, जी इन्वर्टर सर, मॉड्यूल लेकिन से। यहाँ सर यहाँ पे तो दे रहा है एमपीपीटी इनपुट 5 दे रहा, और पीवी स्ट्रिंग पर एमपीपीटी 2 दे, तो 10 ही ना बनेगा सर? तो मैं 10 से ज्यादा कहाँ कह रहा हूँ, मैं अभी तो 10 ही कह रहा हूँ। हाँ, इसमें 10 ही बनेगा मैक्सिमम। दानिश खाना वाना खाया नहीं खाया? खाया है सर। दिमाग नहीं चल रहा भाई। मैं भी तो 10 ही कह रहा हूँ भाई, मैं कब 20 कह रहा हाँ, हूँ। इसमें तो 10 ही बनेगा ना। ठीक है सर। तो अब आते हैं हम एसी आउटपुट में। तो एसी आउटपुट का क्या कहने का मतलब है, अब सो देखो क्या क्या चीजें बताता है। एसी आउटपुट में हमारा जो चीजें चाहिए होता है मैक्सिमम एसी आउटपुट करंट। जो भी हम केबल कैलकुलेशन करते हैं, एसी केबल कैलकुलेशन, वो हमारा मैक एसी का इन्वर्टर का जो आउटपुट करंट है वो कितना है उसके अकॉर्डिंग उसको उस वाले करंट को लेके करते हैं। ठीक है। जी सर। अगर सर हम ठीक है सर, एक डाउट था। क्या? ये जैसे कि हम जो स्ट्रिंग निकाल रहे हैं ना कि मैक्सिमम एक स्ट्रिंग में इतना मॉड्यूल डाल सकते हैं और मिनिमम इतना डाल सकते हैं, तो हम कैसे निकालें, फाइंड किए कि कितना मतलब कितना मैक्सिमम मिनिमम डाल सकते हैं एक स्ट्रिंग में मॉड्यूल? दानिश बताना। दानिश जी सर। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, आ रही आ रही। तभी फिर उन्होंने पूछा कि हम कैसे निकालते हैं कि हमारी इतनी मैक्सिमम स्ट्रिंग जाएगी, कितनी मिनिमम स्ट्रिंग जाएगी, बताओ। अरे यार, हारिस, ओ भाई, आवाज आ रही है? देखो क्या होता है। ये हमारा इन्वर्ट एमपीपीटी का वोल्टेज रेंज कितना है? 1000 है, ये दिख रहा है ये। यस सर। और हमारा एक मॉड्यूल का जो वीओसी होता है वो कितना होता है? लगभग 48 49 होता है। 50 मान के चल लो हमारा। बीओसी।
हाँ 51 52। तो 1000 को अगर हम 50 लेके चलते हैं, 1000 को 50 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आता है आंसर? तो आता सर जैसे 20 आसपास आ जाएगा, 20 के आसपास, हाँ तो 20। 20 आता है। आसपास हम नहीं, 20 ही लेके चलते हैं कि हमारा 20 आ 20 गया। से जी। तो अब 20 की अगर हम 20 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो 1000 वोल्ट इन्वर्टर को मिलेगा, रेगुलर कंटिन्यू 1000 वोल्ट मिलेगा। अच्छा। अगर हम 1000 को 1000 पे डाल देंगे तो हमारा इन्वर्टर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। यस। तो हमेशा उसको सेफ साइड रखने के लिए हम 18 की स्ट्रिंग बनाते हैं। और ज़्यादा कभी कभी जैसे 18 की 10 बना दी और 19 की बन गई तो हम एक 19 की बना देते हैं। लेकिन हम 18 की अच्छा। मैक्सिमम 18 से ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो 18 से नीचे ओके। 17 18 की बना दो, 16 17 की बना दो। तो मतलब एक मॉडल का, दो स्ट्रिंग के बीच में एक मॉडल का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 की बना दो 5 और 14 की बना दो 5, तो इसके बीच में हमारा 4 मॉडल का गैप हो गया। हम्म तो हमेशा जो जो भी डिजाइन करो या तो 15 16 के हिसाब से करो, 17 18 के हिसाब से हम्म करो, या फिर ये जैसे कि मैंने ये देखो, यहाँ पे मैंने डिजाइन किया है 19 और 18 की बनाई है। तो इन दोनों मॉडल के बीच में जी। कितने का गैप है? एक का गैप है, इससे एक ज़्यादा का गैप नहीं डिफरेंस है। दे। अगर मैं यहाँ पे 19 और यहाँ ओके। पे 16 कर दूँ तो उससे हमारा क्या होगा, लॉसेस बढ़ जाएगा। जो हमारे जी। 19 का लग रहा है और जो हमारा 16 का लग रहा है, तो हमारे एमपीपीटी को लगेगा कि हमारा जो एमपीपीटी का काम होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। जी। तो एमपीपीटी अगर इसका हमारा 19 इंटू क्या कहते हैं 50 लेके चलते हैं, 19 इंटू 50 इक्वल टू 19 इंटू 50। अब इक्वल टू कहाँ गया, 19 इंटू 50 हमारा 950 के आसपास हमारा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ ओके। पे 16 की स्ट्रिंग बना देता हूँ तो हमारी जो आएगी 16 इंटू 50, 18 कर दिया, 18, ये हमारी स्ट्रिंग आ गई, ओके। ठीक है। हम्म हमारा स्ट्रिंग का अच्छा। जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इतना आएगा। लेकिन जो एमपीपीटी है वो हमेशा मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट इसका क्या है, 1950 है। लेकिन इसका कितना है, 800 है। तो एमपीपीटी अब इसमें हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एमपीपीटी आउटपुट जो वोल्टेज देगा इन्वर्टर को, इन दोनों का एवरेज देगा। एवरेज कैसे निकालते हैं पता है ना? 800 और 950 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। 800। एवरेज कितना निकालते हैं कि जैसे कि मैंने एक दिन में 2 काम किए और दानिश ने एक दिन में 2 काम किए, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? तो हम दोनों का काम 800। डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा हमने मतलब हम दोनों का काम डिवाइडेड बाय 2। तो तो वही इतना एवरेज आ जाएगा, हाँ। तो एवरेज आ जाता है जितना भी टोटल नंबर जी। ऑफ कितने नंबर है उनका सम, और डिवाइड बाय टोटल कितने बंदे हैं उनका सम। तो इसमें हमारा जी। 18 और 19, यानी एक हमारा स्ट्रिंग दे रहा है 950 और एक स्ट्रिंग दे रहा है हमारा 850। तो टोटल कितने स्ट्रिंग हो गए, 2 स्ट्रिंग हो गए। जी। जी। प्लस मतलब में एवरेज ऑफ। ठीक है। 800 और डिवाइड बाय 2, 800 75। डिवाइड बाय 2। अबे ये क्या कर रहा हूँ मैं? 950 प्लस में 800, ये हो गए 1750 हो गए दोनों का सम, डिवाइड बाय 2। कितना आ रहा है इसका एवरेज? 875। 875, यानी इन्वर्टर जो हमारा आउटपुट देगा, एमपीपीटी जो इन्वर्टर को वोल्टेज देगा वो कितना देगा, 875 देगा।
और हमारे को कितना वोल्टेज चाहिए होगा, 950 चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर है। एमपीपीटी का क्या काम है, मैक्सिमम पावर वो पॉइंट मैक्सिमम ट्रैकर। ट्रैक करेगा। वो 950 वोल्ट उसको मिल रहा है, लेकिन वो कितना दे रहा है, इन्वर्टर को कितना दे रहा है, 875 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका 2 स्ट्रिंग हमने डाल दी, एक 800 की डाल दी, एक 950 की डाल दी। तो एमपीपीटी क्या करेगा, दोनों का एवरेज लेके फिर आउटपुट देगा। तो हमारा 950 जाना चाहिए था, लेकिन 875 वोल्ट जा रहा है। तो हमारा कुछ ना कुछ वोल्ट है वो कम हो रहा है ना। यस सर। तो उसको जी कम को ना करने के लिए हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते, ताकि अगर हमारा 18 की है और यहाँ 19 की है, यहाँ पे 18 की मान लेते हैं, 18 की स्ट्रिंग हो गई, एक मॉडल का डिफरेंस आ गया। जब हमारा इन्वर्टर आउटपुट देगा वो कितना देगा, इक्वल टू दिस 9 दूनी 1850। प्लस में दिस, 1850 डिवाइड बाय 2 कर दो, 925। 925। हमारा इन्वर्टर को आउटपुट 950 मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा कितना दे रहा है एमपीपीटी, 925 दे रहा है। लेकिन 16 वाले केस में हमारा कितना दे रहा था वो, 875 दे रहा था। 875। तो उस वाले कंडीशन में हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है कि इस वाले कंडीशन में लॉस ज़्यादा हो रहा है? 16 वाला ज्यादा 16 लॉस हो वाला रहा में हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल कम ज़्यादा की स्ट्रिंग ही बनाते हैं, या तो 18-19 की बनाते हैं, या तो 16-17 की बनाते हैं, या तो फिर 15-14 की बनाते हैं। ये नहीं कि एक 14 की बनाता हो और एक 18 की बनाता हो, तो उससे लॉस हमारा ज़्यादा हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे है। क्रॉस कैलकुलेशन करके बता दिया। ठीक है, यस यस। तो अब क्लियर हो गया ये डाउट? जी सर। ओके, फिर अब हमारा जो आता है नेक्स्ट आता है, वो हमारा इन्वर्टर का डाटा शीट आता है कि इन्वर्टर हमारा एसी आउटपुट। तो एसी आउटपुट में हमारा जो इन्वर्टर का मैक्सिमम आउटपुट करंट होता है वो कितना है, वो चेक करना होता है। और हमारा एसी वोल्टेज कितना है वो चेक करना होता है। कई बार हम ऐसा इन्वर्टर का डाटा सेट डाउनलोड कर लेते हैं जो इंडिया के लिए नहीं होता। तो वहाँ पे जो 400 वोल्ट है, यहाँ पे इसका वोल्टेज देखना, 500 वोल्ट, 600 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज लेवल यस होता है। सर। तो वो इन्वर्टर हमारे इंडिया के लिए यूज़ नहीं होता, वो बाहर की कंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हर कंट्री का अलग अलग वोल्टेज लेवल है। इंडिया में जो हम सिंगल फेस में होता है वो 220 230 वोल्ट होता है, और जो 3 फेस में होता है वो 400 वोल्ट होता है। और लेकिन वो 400 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, 500, 550, 600 वोल्ट आ रहा है, तो वो इंडिया के लिए एक इन्वर्टर नहीं होता। एलटी साइड में वो बाहर की कंट्री के लिए यूज़ होता है, एलटी साइड के लिए। एल 125 के इन्वर्टर में कभी भी हमारा एसटी साइड में टर्मिनेशन नहीं होगा। 125 किलोवाट, मान लो 70 किलोवाट को हम एसटी साइड का इन्वर्टर कहेंगे कि एलटी का इन्वर्टर कहेंगे? एलटी सर सर। एलटी। एलटी का क्यों कहेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि उसका जो आउटपुट नॉमिनल वोल्टेज है वो कितना है, वो 400 वोल्ट है। ना कि वो 6.6 केवी है, ना कि वो 800 वोल्ट है। 800 वोल्ट यहाँ देख लोगे तो समझ जाना कि वो हमारा एसटी इन्वर्टर है। लेकिन एसटी इन्वर्टर की जो रेटिंग रहेगी वो 125 से हमेशा ज़्यादा रहेगी। 200 किलोवाट, 250 किलोवाट, 300 किलोवाट, 325 किलोवाट, इस कैपेसिटी में हमारा एसटी इन्वर्टर आता है। लेकिन एलटी इन्वर्टर हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी का है वो 125 तक के, ये अभी तक इंडिया में बना है। अभी 150 का नया सर नया तो लॉन्च हो रहा है, वो हाँ। अभी लॉन्च नहीं हुआ। एक पता नहीं कौन सी सोलर है या किसका है, वो हमारा 125 150 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर आ चुका है। लेकिन वो अभी काफ़ी रेयर है, यानी बहुत कम है, अभी वो हर जगह यूज़ सर नहीं हो रहा। 125 किलोवाट का अगर इन्वर्टर रहेगा तो कितना रहेगा सर एलटी का? भाई 125 मतलब एलटी साइड, 125 से ऊपर जहाँ भी इन्वर्टर गया वो एसटी में हो जाता है। तो मैक्स कितना रहेगा सर क्या कितना रहेगा, वोल्टेज? मेरे को क्या पता, डाटा शीट में देखो कितना रहेगा, ये सामने लिखा तो है, कितना लिखा है ये? 400 वोल्ट लिखा हुआ। तो मैंने अभी क्या बताया, 400 415 वोल्ट हमारा 3 फेस का होता है, 220 वोल्ट हमारा सिंगल फेस का होता है। अच्छा अच्छा। 200 220। जैसे सर 250 किलोवाट के इन्वर्टर हो गया, 300 किलोवाट का तो एचटी के लिए यूज होता है, तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा या 400 पे डिजाइन होगा जो नॉमिनल एसी वोल्टेज है? एलटी वोल्टेज मतलब होता है 415, 415 से ऊपर कितना भी वोल्टेज जी। हो सीधा एसटी में चला जाता है वो। एचटी में जी। हाँ, तो एसटी में 400 से ऊपर वोल्टेज देख लिया, 415 से मतलब ऊपर वोल्टेज देख लिया,
600 हाँ 800 वोल्ट, तो समझ लो सीधा एसटी का हाँ एलटी का ही है वो। एचटी का। ओके सर। उसके बाद इसमें बाकी का कोई इसमें लास्ट होता है वो डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन, ठीक है। 782.6.530, इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, तीनों चीज़ें इसमें दे रखी होती है। हम जब इन्वर्टर डिजाइन करते हैं, मतलब इन्वर्टर को रेक्टेंगल जैसा हम मॉडल बनाते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, वैसे हम इन्वर्टर बनाते हैं जहाँ पे हम प्लेस करते हैं, तो उसके डायमेंशन यहाँ से हम ले लेते हैं। बाकी और इसमें कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारा एसी का आउटपुट करंट कितना है, वोल्टेज लेवल कितना है, और हमारा एमपीपीटी, ये सब डीसी वाला, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो इसी के बेस पे हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। हारिस स्ट्रिंगिंग का समझ आया भाई? हारिस है कि गया? हाँ हाँ अब स्ट्रिंगिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तो अभी मैं कहीं का कुछ भी डिजाइन करवा लूँ? हाँ करवा सकते हैं, कोई नहीं। अभी नहीं, अभी करवाओगे? अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा। स्क्रीन शेयर करो, एक्सेल शेयर करो, मुझे बताओ कितने की स्ट्रिंग कितनी बनेगी। मैं अपने स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। अभी फ्री अभी हो या करें? नहीं हो, मतलब कि अभी फ्री नहीं हो तो कोई नहीं, अभी कल कर लेंगे, नहीं, फ्री नहीं है, हाँ कल कर लेंगे। क्योंकि अभी सर्वर हाँ हो मेरे को गया बता है। दो। हाँ। सब एक बिस्तर में है यार, सब साथ में है। इसलिए मैं समझ गया, जब शांत बैठ गया तो मैं समझ गया कि अभी कोई ना कोई है। हाँ। दानिश भाई समझ गए? जी जी सर, जी सर, कल करते हैं सर। वीरू ठीक है, मिलते हैं फिर कल। सर जी एक कल। ऑटो कैड तुम में ना जैसे हमने। सुनो, हाँ, सुनो, आप ना ऐसा करिए, जो भी स्टिंग का कितने किलोवाट को सारा हम कैलकुलेशन बोल दीजिए, ये करना है वो कर देंगे। मैं भेज दूंगा ग्रुप में। पहले वो जो लेआउट भेजे कोई तो भेजा नहीं वापस मुझे। इतनी सारी साइट भेजी है, उसका प्रैक्टिस करोगे तो ही तो जाके स्पीड आएगी। सीख तो लिए हो हाँ एक दो वो तो, बार में अरे करना में तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी बनाना होता है मैंने ना। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने जब से मैं 2 दिन से बिल्कुल भी बिजी नहीं, वो सुबह 8 बजे चले जाता हूँ और 11 बजे रात को आ रहा हूँ। और दानिश भैया क्या हुआ, मिलेगा लेआउट दोगे नहीं दोगे आज? अरे ले लीजिए सर, अभी तो बनाए हुए हैं, 3 4 ठो रखे हुए हैं। तो उसे अपने पास मत रखो, मेरे पास भेज दो। भेज दूं, चारों भेज दूं? अब कमियां बताइएगा तभी तो पता चलेगा सर। शेयर करोगे देख तो कम भी बताएंगे, शेयर नहीं करोगे तो कुछ नहीं बताएगा, पता तो चल अभी गया। कर दूं? सर भेजो अभी मुझे, करें? भेजो भेजो, कल 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 यार। अभी और भी काम है, और भी बंदे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे भेज दो, मैं देख लूंगा, जो भी पॉइंट्स होंगे बता दूंगा, और कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे वो पॉइंट्स को। इसे चारों भेज दूं एक साथ? हाँ, चारों भेज दो यार, जितने बनाए उतना भेज दो। ठीक है वीरू, ठीक है कंटिन्यू सर। करेंगे फिर कल से। अगर ग्रुप में शायद लिंक नहीं ऐड नहीं हुआ तो ऐड हो चुके हो, अब सारी अपडेट आती रहेगी। ओके सर, ठीक। ठीक चलो है सर, भेजता ठीक हूँ है सर। हारिस भाई, ठीक है, ओके। ठीक है गुड सर, नाइट ठीक सर। ओके सर। है।